अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साहिवाल बिजनेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कबूतरों की जो पक्की फिरतों में खुराक होती है बादामों वाली, वो बताऊंगा। आप दोस्त ऐसा किया करें, एक तो आप सबसे पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। और नंबर दो, आप दोस्त मसलन ये अब वीडियो आ रही हैं, सारी ये जो जितनी भी वीडियोस हैं ये गर्मियों के प्रवास के मौसम की हैं या गर्मियों के मौसम की वीडियोस हैं। लेकिन ये पहले आने का मकसद यही है, पिछली वीडियो में भी मैंने आप दोस्तों को बताया था कि वक्त पे आके शायद किसी दोस्त को वीडियो का ना पता चले तो फिर उसको वो ढूंढने में मुश्किल होती है। तो इस तरह ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों में दोस्तों को ज़्यादा दोस्तों को पता चलता है, फिर वो वीडियो देख लेते हैं। तो और नंबर दो, आप वीडियो को आगे शेयर भी किया करें। जिन दोस्तों को नहीं पता या जिन दोस्तों को नहीं पता चलता उनको भी पता चले, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और आप ये जो अब अभी मैं आपको खुराक बताऊंगा, ये है पक्की फिरतों की। जब अभी मैंने आपको कबूतरों, इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कबूतर को बाहर कैसे निकालना है और उसको चालू कैसे करना है। तो उस चालू करने के बाद अभी एक सेंटर में इस वीडियो के और उस वीडियो के दरमियान में एक वीडियो और है, लेकिन ये खुराक की वीडियो है। इसमें इसका कोई टाइम के साथ अलग नहीं। जब भी आपके कबूतर पक्की फिरतों में आएंगे तो आप ये वीडियो देख के अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुराक बना लें। एक वीडियो इससे पहले है खुराक की, ये दूसरी वीडियो है कबूतरों की बाजी के दौरान या पक्की फिरतों के दौरान जो कबूतरों को आप खुराक देंगे। बाजी के दौरान की जो खुराक होती है वो समझ लें, आप इसको बाजी की ना कहें, इसको आप पक्की फिरतों की कहें। जब कबूतर लंबी प्रवास शुरू करते हैं तो उनको खुराक की लाजमी ज़रूरत होती है, बादामों वाली खुराक की। तो ये खुराक आप फिरतों में शुरू करेंगे जब कबूतर आपके समझें कि इसमें थोड़ा सा मैं आपको खुराक देने का टाइम बताऊंगा कि कबूतरों को कब शुरू करनी चाहिए। जब आप कबूतरों को जैसे मैंने बताया कि बाहर निकालेंगे, उसके बाद कबूतर चालू हो जाएंगे, तो आपने कबूतरों को उस वक़्त से लेके पक्की फिरतों तक सिर्फ धुला हुआ बाजरा इस्तेमाल करवाना है। धुला हुआ सादा बाजरा, एक तो बाजरा मैंने बना हुआ बताया था, वो नहीं, वो भी पक्की फिरतों का बाजरा है। लेकिन जब आपके कबूतर कच्ची फिरतों में होंगे तो सिर्फ आपने बाजरा धो के खुश्क जो किया होगा वो रखा होगा, आपने दाने के तौर पे वो इस्तेमाल करवाना है। और एक बात आप सब दोस्त जहन नशीन कर लें कि जब तक आपका कबूतर अपना जिस्म यानी कि उसका जिस्म खींच ना जाए और वो जो चर्बी है उसके जिस्म में या उसके जिस्म में जो मोटापा है वो उसका निकल ना जाए, कम ना हो जाए, सांस ना उसकी पक्की हो जाए जब तक, या उसकी कसें बन जाए, उस वक्त तक आपने चिकनाई वाली कोई खुराक भी ना, आपने रोटी के भोरे इस्तेमाल करवाने हैं ना आपने बादाम इस्तेमाल करवाने हैं। जब आपका कबूतर कम अज़ कम 4-5 घंटे उड़ना शुरू कर दे रोज़ाना रूटीन के मुताबिक, और आपको महसूस हो कि कबूतर अब कमज़ोरी महसूस करता है और इसको खुराक की ज़रूरत है, तो उस वक्त आपने बादामों वाली खुराक शुरू करनी है। तो साथ ही उस वक्त कबूतरों को पक्की फिरते हैं समझ लें आप शुरू हो जाएगी। जो कबूतर चालू करने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में बताया, उससे अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि कबूतरों को पानी कैसे देना है और पानी कैसे उठवाना है कबूतर को। और उसके साथ ही जब कबूतर पानी उठाने लग पड़ेंगे तो समझ लें कि आपके कबूतरों को खुराक की ज़रूरत शुरू हो गई है, पानी, उनको खुराक अब आपने देनी शुरू करनी है। तो खुराक ये दो, खुराक नंबर 2 है। एक इससे पहले मैंने दिखाई थी आपको, वो 1 नंबर थी वीडियो। अब ये खुराक की वीडियो 2 है, दूसरी नंबर वाली खुराक है। तो आपने ये चीज़ें नोट करके अपनी, इसमें ये होता है कि ज़्यादा खुराक जो मैं बता रहा हूँ 2-3 तर्ज की, उसका मतलब ये है कि हर बंदा अपनी पहुँच के मुताबिक और अपने इलाके की जो आबो हवा है उसके मुताबिक खुराक, कुछ खुराक होती है वो थोड़ी सी गर्म होती है, उसमें गर्म चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। कुछ खुराक होती है उसमें थोड़ी सी ठंडी चीज़ें या मोतदिल खुराक बनती है। तो आप अपने इलाके के जब जो मौसम है उसको आप मद्देनज़र रख के वो खुराक इस्तेमाल करें। ये नहीं कि मैंने अगर 3 खुराकें बताई हैं तो आपने तीनों इस्तेमाल करनी है, वो होती कबूतरों की परवाज़ के लिए हैं। लेकिन यही कबूतर परवरी में या कबूतरबाजी में एक पुलिया होता है
कि नुस्खे तो आपको भी मसलन कोई बंदा बता दे या मैं बता दूं तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। उनको लगाने का जो होता है सबसे ज़्यादा मसला, या उनको इस्तेमाल का तरीकाकार होता है, वो सबसे अहम बात होती है कि सुबह गर्मी कितनी होगी, मौसम कैसा होगा, कबूतर का जिस्म कैसा है, उसको कितनी डोज देनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो मद्देनज़र रख के वो कबूतर को आप जब कोई नुस्खा इस्तेमाल करवाते हैं तो वो कबूतर उससे फिर अच्छा होता है। और अगर वही नुस्खा चाहे वो जितना भी अच्छा है और कीमती है, अगर आप उसको थोड़ा सा गलत इस्तेमाल करवाएंगे या थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा दे देंगे या कम देंगे या मौसम के मुताबिक नहीं देंगे तो वो उसका कबूतर पे जो असर है वो बुरा पड़ेगा और कबूतर आपका या ज़ाया हो जाएगा या कबूतर टाइम से पहले घर बैठ जाएगा, थोड़ा टाइम करेगा। तो ये चीज़ें बताने का मकसद है कि आप थोड़ा सा ख़ुद भी गौर कर लें, अपने इलाके को देख लें, आबो हवा को देख लें, कबूतर की तबीयत को भी आप देख सकते हैं कि कौन सा कबूतर कैसा है। कुछ कबूतर होते हैं थोड़े से वो जल्दी बैठते हैं, टाइम कम करते हैं, उनको थोड़ा सा अगर आप गर्म करेंगे तो वो थोड़ी सी परवाज़ बढ़ाते हैं। कुछ कबूतर होते हैं वो ज़्यादा लंबी परवाज़ की छलांग लगाते हैं, जब भी उड़ते हैं लंबा उड़ के बैठते हैं। तो उन कबूतरों को थोड़ा सा आप अगर नरम रखेंगे उनके साथ हाथ, तो वो ये होगा कि ज़ाया होने से भी बचेंगे और वो अपनी उनकी जो ताकत है जिस्म में वो भी पूरी रहेगी। क्योंकि कबूतर छोटा सा परिंदा है, इसने 2 या 3 या 4 परवाज़ें देनी होती है, उसके बाद ये लाजमी तौर पे नीचे आता है परवाज़ में, वक़्त इसका कम हो जाता है। तो उसके बाद फिर आगे जो मालिक होता है छत का या उस्ताद होता है या जो उसके नीचे कबूतर परवर होता है, फिर उसका हाथ शुरू होता है या उसकी देखभाल कि वो कबूतर को कैसे देखभाल करके उसको कैसे चलाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर ऊपर लेके जाता है। ये होता है सिलसिला सारा। तो अब आप ये चीज़ें थोड़ी सी हैं, नोट करें आप। खुराक नंबर 2 समझ लें इसको आप। इसमें मगज़ खीरा आधा पाव, मगज़ कद्दू शीरी, मगज़ कद्दू शीरी 1 चटाक और 4 मगज़ होते हैं। वो मसलन आप अलग-अलग अगर पंसारी के पास जाएंगे तो उसको आप कहेंगे 4 मगज़ दे दें तो वो आपको 4 मगज़ देगा। उसमें ये होता है कि तरबूज का बीज भी होता है, खरबूजे का भी होता है और ऐसे खीरे का भी। ये 2-3 छोटे और बड़े उसमें आपको नज़र आएंगे अगर वो मिक्स उसने किए हुए। और अगर उसने आपको एक ही दे दिया उठा के तो वो एक साइज़ के होंगे। वो थोड़ा सा आप देख लें, उसको किसी अच्छे दुकान पे जाएं और उसको कहें यार 4 मगज़ जो मिक्स हैं वो दे दो। वो 1 चटाक आपने लेने हैं। सब्ज़ इलायची के बीज, यानी कि सब्ज़ इलायची जो है उसके आपने बीज लेने हैं, छिलके ऊपर से उतार देने, उसके बीज 1 तोला। मोटी इलायची जो होती है जो गर्म मसालों में इस्तेमाल होती है देग वगैरह में या हंडिया में, उसके आपने बीज लेने हैं 1 तोला। उसके बाद आ जाती है जी सफ़ेद मिर्च, उसको भूरी मिर्च भी कहते हैं, सफ़ेद मिर्च भी कहते हैं। वो काली मिर्च की तरह होती है बिल्कुल, लेकिन उसका कलर जो होता है वो सफ़ेद टाइप या क्रीम कलर टाइप होता है, तो उसको सफ़ेद कहते हैं। वो लेनी है आपने आधा तोला, ठीक है जी। उसके बाद सब्ज़ पिस्ता 1 चटाक। ये चीज़ें होगी। चीज़ें दोबारा मैं एक दफ़ा रिपीट करूँगा, आप सुन लें। मगज़ खीरा आधा पाव, मगज़ कद्दू 1 चटाक, 4 मगज़ मिक्स 1 चटाक, सब्ज़ इलायची के बीज 1 तोला, मोटी इलायची के बीज 1 तोला, सफ़ेद मिर्च आधा तोला, सब्ज़ पिस्ता 1 चटाक। ये तमाम चीज़ें आपने अच्छी तरह, बिल्कुल अच्छी तरह, चाहे इसको ग्राइंडर में कर लें या इसको आप दोरी और डंडे के साथ करें, अच्छी तरह बिल्कुल पाउडर करना है इनका बारीक। उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये चीज़ें तमाम चीज़ों का आप पाउडर कर लें अच्छी तरह, तो उसमें आपने अब ये चीज़ें मिक्स करनी है। इस पाउडर के अंदर आपने 100 ग्राम दवाल मिस्क, 100 ग्राम खमीरा गाउज़बान, हम दर्द वालों को ले लें या कशी वालों का जो भी मिले आपको, 100 ग्राम खमीरा अबरेशम और 50 अदद वर्क चांदी खालस। ये आपने चीज़ें इस जो आपने ऊपर चीज़ें बारीक पाउडर किया है, ये सारे खमीरे जितने मैंने आपको बताए हैं, ये आपने उसमें उस पाउडर में मिक्स करने हैं अच्छी तरह। जब आप मिक्स करेंगे तो ये एक मजून टाइप बन जाएगी या एक जैसे गाढ़ी सी चीज़ होती है हलवा टाइप। तो ये आपने रख लेना है सारा मसाला बना के। अब आपने क्या करना है कि अगर मसलन आपके पास 10 कबूतर हैं
तो आप फी कबूतर को 10 बादाम दे रहे हैं तो आपके 100 बादाम हो गए। 100 बादामों को आपने रात को तोड़ के भिगो देना है, सुबह उनको चेक करके कि उनमें कोई खसूसन सब दोस्त इस बात को जो नए हैं वो ज़रूर अपने जहन में रखें कि कड़वा बादाम ना जाए कबूतर के खुराक में। बादाम अच्छी तरह चेक करके उनका छिलका उतार के चेक करके फिर वो आप बादामों को आप 100 बादाम लेके उनको कूट के छिलका उतार के उनको कूट लें। कूटने के बाद एक चमचा बड़ा जो होता है, ये समझ लें चावल वाला या खाने वाला जिसे हम कहते हैं, एक चमचा होता है चाय वाला छोटा, वो नहीं बड़ा चमचा, वो ये मसाला जो आपने बना के रखा होगा ये उन बादामों में आपने मिक्स करके तो इसकी गोलियां बना लेनी है। और गोलियां फिर आपने वो कबूतरों को मसलन 10 कबूतर हैं तो उसके हिसाब से 2 या 4 जितनी जितनी गोलियां वो आएंगी आपने देनी है। अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास 10 कबूतर नहीं है, 5 कबूतर हैं, तो आप 50 बादाम भिगो लेंगे। 50 बादामों में आधा चमचा आप शामिल कर लें। इसी तरह अगर तादाद ज़्यादा हो जाए, 200 बादाम हो जाए तो 2 चम्मच शामिल कर लें। अगर 50 बादाम से भी कम हो जाए तो और आप उसी मिकदार से चम्मच को हाफ से भी कम कर सकते हैं। तो ये आप अपने तरीके से अपने कबूतरों की ज़रूरत के मुताबिक आप इसको इस्तेमाल करें और कबूतरों को जितनी ज़रूरत हो या जिस अंदाज से मौसम हो उस अंदाज से ये खुराक आप कबूतरों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो खुराक है ये 2 नंबर खुराक मैंने बताई है। इसके बाद भी 1 या 2 और खुराकें हैं बादामों वाली, वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। जो भी दोस्त अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।